हाय गाइस, मैं आपका दोस्त एन केन आपके अपने यूट्यूब चैनल मन के डर में आपका स्वागत करता हूँ। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। ये कहानी मेरे ताऊ के लड़के की है जिसका नाम रमेश है। अब आगे की कहानी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये कहानी उन दो बच्चों की है जो हमेशा से एक दूसरे के साथ खेलना कूदना और रहना पसंद करते थे। इनका नाम रमेश और रिया है। रमेश और रिया ने पहली से लेकर 10वीं तक एक साथ पढ़ाई की। कभी कुछ ऐसा होता है कि रमेश को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव से शहर कोटा जाना पड़ता है, लेकिन रिया की फैमिली इतनी अमीर नहीं थी जो उसे आगे पढ़ा पाती। रमेश कोटा जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगता है। 6 साल बाद वह इंजीनियर बन गया। अब वह गुड़गांव जाकर रहने लगता है क्योंकि उसकी जॉब गुड़गांव में लग जाती है। 6 महीने बाद उसके पिता का गांव से लेटर आया। लेटर में लिखा था उसकी माँ बहुत बीमार हो गई है। पिता बोल रहे थे कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गांव आ जाओ क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। रमेश अपने ऑफिस में सर से बोलता है कि सर मुझे गांव जाना होगा क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई है। रमेश को छुट्टी मिल जाती है। रमेश गांव में जाता है। गांव में जाते ही अपनी माँ से मिलता है। रमेश अपनी माँ के गले रखकर रोने लगता है। रमेश को देखकर उसकी माँ भी रोने लगती है। माँ बोलती है, बेटा मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। रमेश बोला कि माँ मैं अब आ गया हूँ, अब तुम ठीक हो जाओगी। माँ बोली, बेटा तुम बहुत दूर से आए हो, अब तुम खाना खाकर आराम कर लो। रमेश बोला, ठीक है माँ, मैं नहा कर आता हूँ फिर खाना खाऊंगा। रमेश नहाने गया, नहाकर आया, फिर वह खाना खाकर आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गया। रमेश शाम को अपने दोस्तों से मिलता है। दोस्त से मिलकर उसे पता चलता है कि जो रिया थी वह उसे याद कर रही थी। रमेश बोला, रिया कहाँ है? उसके दोस्त बोले कि वो तुम्हें याद करती है, वो आज भी उसी जगह पर जाती है जहाँ पर तुम लोग हमेशा मिलते थे। रमेश बोला कि मैं रिया से मिलने जा रहा हूँ। रमेश उसी जगह जाता है। वे एक नदी किनारे मिलते थे। रमेश देखता है कि रिया आज भी उसी जगह खड़ी है जहाँ वह उसे आखिरी बार मिलकर शहर गया था। रमेश रिया के पीछे जाकर उसकी आंखें बंद कर लेता है। रिया बोलती है, रमेश तुम आ गए हो। रमेश ने बोला, तुम्हें कैसे पता रिया? रिया बोली, मैं तुम्हारी हर आहट पहचानती हूँ। तभी वह एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। रमेश बोला, रिया को मत रो रिया, मैं आ गया हूँ। रिया बोली, रमेश तुम मुझे छोड़कर मत जाना। रमेश बोला, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वह थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं। रिया बोली, अब मैं घर जा रही हूँ। रमेश बोला, क्या तुम कल मिलने आओगी? रिया बोली, हाँ मैं कल मिलने आऊंगी। फिर वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रिया से मिलने रमेश अपने घर से निकल जाता है। उसी दौरान उसके पिता का आना उसी नहर के पास से होता है। रमेश के पिता उन दोनों को देख लेते हैं। उन दोनों को साथ देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। फिर रमेश के पिता उन दोनों के पास जाकर रमेश पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर रमेश के पिता रमेश का हाथ पकड़कर अपने साथ घर ले जाते हैं। रमेश के पिता घर जाकर भी रमेश पर गुस्सा हो रहे थे।
रमेश की माँ रमेश के पिता से बोली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? यह लड़का उस नीची जाति वाली लड़की से प्यार करता है। फिर रमेश के पिता ने रमेश की माँ से बोला, जो गांव के अंदर रामनाथ की बेटी है, ये उससे प्यार करता है। आज नदी किनारे दोनों को एक साथ बात करते देखा है। रमेश बोला, हाँ माँ, मैं रिया से प्यार करता हूँ। तभी रमेश के पिता बोले कि ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह नीची जाति के लोग हैं। मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकता हूँ। रमेश के पिता रमेश से बोले, आज के बाद तुम उस लड़की से दोबारा नहीं मिलोगे। रमेश अपने कमरे में चला जाता है। 2 दिन बाद रमेश रिया से मिलने फिर नदी किनारे गया। रिया बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पिता मेरी फैमिली से नफरत करते हैं, क्योंकि हम नीची जाति के लोग हैं। रमेश बोला कि मैं नहीं मानता हूँ। तुम कौन सी जाति के हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। रमेश बोला कि रिया, तुम भी मुझसे प्यार करती हो? रिया बोली, हाँ रमेश, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। रमेश ने बोला कि हम यह गांव छोड़कर शहर में जाएंगे। 2 दिन बाद रमेश रिया को लेकर गांव से गुड़गांव आ जाता है और उन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। गुड़गांव में रमेश जिस जगह रहता था, उस जगह न जाकर दूसरी जगह किराए पर एक घर लेकर रहते हैं। लेकिन वे जगह गुड़गांव शहर के अंदर की तरफ थी, जहाँ इतनी बसावट नहीं थी। थोड़ा सा माहौल जंगल सा था। उस घर के आसपास बसावट नहीं थी। दूर दूर मकान थे। फिर वह उस मकान में रहने लगते हैं। उस मकान में उन्हें रहते हुए थोड़े ही दिन हुए थे कि रिया को ऐसा लगा कि उसके आसपास कोई हो। रिया रमेश को बोली, रमेश, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई तीसरा व्यक्ति रहता है। यह मुझे एहसास होता है। रमेश बोला, ऐसा कुछ नहीं है। यह तुम्हारे मन का वहम है। रिया और रमेश अब सोने के लिए अपने कमरे में आ गए। अब मैं आपको इस घर के बारे में बताता हूँ। इस मकान में 2 कमरे थे। दोनों कमरे अगल बगल में थे। कमरों के आगे छोटा सा हॉल था और किचन था। कमरे में जब रिया और रमेश सो जाते हैं तो 2 से 3 बजे के बीच में रिया की आँख खुल जाती है। रिया देखती है कि एक औरत उसकी आंखें लाल और बड़ी है। वह मुझे घूर रही थी, रिया चीखती है। रमेश एकदम से जाग जाता है। रमेश रिया से बोलता है कि क्या हुआ रिया? रिया बोली, वहाँ एक औरत खड़ी थी जो मुझे घूर रही थी। उस औरत की आंखें लाल थी, जैसे उस आंखों से खून गिर रहा हो। रमेश बोला, तुमने शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा। रमेश बोला, तुम सो जाओ। फिर रिया डरते डरते सो जाती है। सुबह हो जाती है। रिया अभी भी नहीं उठी थी। रमेश फिर रिया को प्यार से जगाता है। रिया जग जाती है, मगर अभी भी वह डरी हुई थी, क्योंकि उसे रात की बातें याद थी। वह किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाती है और रमेश के ऑफिस के लिए लंच बनाती है। रमेश नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। रमेश को ऑफिस गए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था। रिया को फिर से वह औरत दिखाई देती है। उस औरत को देखकर रिया डर जाती है। रिया को महसूस होता है कि वह औरत उसके कान में बोल रही हो, इस घर से चले जाओ, इस घर से चले जाओ, इस घर से चले जाओ। रिया को यह महसूस होता है कि वह औरत उसके साथ साथ चल रही हो। रिया तो डर के मारे बेहोश हो जाती है।
शाम को जब रमेश ऑफिस से घर आया तो बेल बजाता है, लेकिन रिया न ही तो गेट खोलती है और न ही तो रिया की आवाज आती है। रमेश डर जाता है कि रिया को कुछ हो तो नहीं गया। रमेश खिड़की से देखने की कोशिश करता है। रमेश खिड़की से देखता है कि रिया तो वहां बेहोश सोई हुई है। तभी रमेश रिया को जोर जोर से आवाज देता है। एकदम से रिया को होश आ जाता है। रिया घबराई हुई थी। रमेश को वहां देखकर जल्दी से गेट खोलती है और बोलती है, रमेश, यहाँ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। रमेश बोला, क्या हुआ? रिया बोली, जब मैं घर का काम खत्म करके कमरे में जा रही थी तब मैंने एक औरत को देखा। वह औरत बहुत ही डरावनी लग रही थी और उसका बहुत ही डरावना चेहरा था। उस औरत की आंखें नहीं थी। उस औरत की आंखों के कट्टे थे। बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। रमेश ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। रिया बोली, ये मेरे मन का वहम नहीं है, यहाँ कुछ है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन वो औरत मुझे दिख रही है। रमेश बोला कि तुम्हें थोड़ा सा आराम की जरूरत है, तुम आराम कर लो, तुम थक गई हो, मैं खाना बाहर से ले आता हूँ। रिया बोली, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। रमेश बोला, मैं अभी खाना लेकर आ जाऊंगा। रमेश खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है। रिया को वह औरत फिर से दिखाई देती है। रिया डर जाती है। रिया को वह औरत की आत्मा बोलती है कि ये घर मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। रिया डर के मारे कमरे से बाहर भाग जाती है। बाहर निकली ही थी, वहां से रमेश सामने से आ रहा होता है। रिया रमेश से बोली कि रमेश, मुझे इस घर में नहीं रहना है। रमेश बोला, क्यों? रिया बोली कि वह औरत। रमेश रिया पर जोर से चिल्लाता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रिया? जब से इस घर में आई हो, जब से औरत 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 कर रही हो, ऐसी कोई औरत इस घर के अंदर नहीं है। ऐसा लगता है कि रिया तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। रमेश फिर रिया को कमरे में ले जाता है। उसे बेड पर बिठाकर फिर रिया से बोलता है, तुम थोड़ा खाना खा लो, फिर आराम कर लेना। रिया बोली, मुझे भूख नहीं है। फिर रमेश रिया को प्यार से बोला, ऐसा कुछ नहीं है। फिर रमेश रिया को खाना खिला देता है। फिर बोला, अब तुम आराम कर लो, कल सुबह मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। फिर रिया सो जाती है और रमेश भी सो जाता है। रात में रिया को बहुत जोर से प्यास लगती है। रिया जैसे ही पानी पीने के लिए उठती है, तभी जोर से साथ वाले कमरे में से आवाज आ रही होती है। वह एक डरावनी आवाज थी जिसे रिया सुनकर डर जाती है। उस कमरे में से जैसे कोई पायल की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद उस कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ जाती है। रिया घबराकर रमेश को उठाती है, लेकिन रमेश की आंख नहीं खुलती। तभी वह औरत की आत्मा रिया का नाम लेकर आवाज देती है। रिया को डर लग रहा था। रिया को ऐसा लगता है कि जैसे उस आत्मा ने कुछ कर दिया हो, क्योंकि उसका दिमाग काबू में नहीं था, क्योंकि वह अपने हाथ पैरों को अपनी मर्जी से हिला भी नहीं पा रही थी। वह उस कमरे में जाकर देखती है और वह औरत उसके अंदर समा जाती है। फिर वह रमेश के पास जाकर सो जाती है। सुबह रमेश रिया को देखता है। रिया को देखकर बोला, रिया, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। रिया बोली, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब मैं एकदम ठीक हूँ। रमेश को कुछ ठीक नहीं लगता। रिया जैसे एक ही रात में बदल सी गई थी। जो रिया कल तक डर रही थी,
वह अब बोल रही है, मैं एकदम ठीक नहीं। रिया बोली, अब मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। रमेश तो रिया को ही देखता रहा। जो रिया कल तक बोल रही थी कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, अब वह बोल रही है कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। रमेश फिर उस बात को इग्नोर कर देता है, फिर ऑफिस के लिए चला जाता है। रात को जब ऑफिस से आता है तो रिया को अपने कमरे में ना देखकर घबरा जाता है। रमेश को एक आवाज़ आती है। रमेश उस आवाज़ के पीछे जाता है। तभी रमेश जो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। आगे की कहानी अब आप पार्ट 2 में सुनिए।